नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। यहाँ पर आपका जो प्रश्न है वो आपकी गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग एंड लव मैरिज के रिगार्डिंग मेनली है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे आपके जॉब के रिगार्डिंग। तो आपके सूर्य के क्षेत्र में कोई भी बहुत ज़्यादा कमी या परेशानी नहीं है और आपका कहना भी है कि आप 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि सूर्य की रेखा बहुत प्रबल और मजबूती से आगे की तरफ बढ़ रही है। इधर एक छोटा सा क्रॉस समझ में आ रहा है, लेकिन इसका कोई इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि आपका गवर्नमेंट जॉब हो ही ना। और ऊपर से अगर हम पर्वत के विषय में भी बात करें तो पर्वत का जो क्षेत्र है थोड़ा सा दब जरूर रहा है, लेकिन जो साइंस है यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा प्रबल और मजबूत है। बड़ा पद सम्मान या गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए पहली बात तो सूर्य की रेखा जब लंबी होती है तो ऐसे तक टॉप पोजीशन अथॉरिटी या टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम करते हुए पाए जाते हैं। दूसरी बात, जब भी त्रिशूल जैसी आकृति होती है तो ये बहुत वेल्दी और धनवान किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट कंडीशन से बात करें तो ऐसा तो कोई भी इंडिकेशन नहीं है। दूसरा, अगर हम जुपिटर माउंट पे भी देखें तो इधर भी स्क्वायर का साइन बन रहा है जो सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को और सक्सेस आफ्टर मैरिज को, वेल्दी पर्सनैलिटी को, इस सब को दर्शा रहा है। लेकिन ऐसा कोई भी इंडिकेशन है ही नहीं, बल्कि टेंशन, डिप्रेशन, मेंटल लोड, ऐसी सारी चीज़ें चल रही हैं लाइफ में। तो उसके पीछे रीज़न मैं आपको कुछ देना चाहूँगा। उसके पीछे सबसे पहला रीज़न तो यहाँ पर सैटर्न पर आड़ी रेखा है जो आपका डिज़ायर एम्बिशंस कंप्लीट करने में, मूड स्विंग जैसी इशू या फोकस में कमी दे रही है। और भाग्य में हल्का सा कमी इस कंडीशन से आ रहा है। और मैरिज में स्ट्रगल का रीज़न है यहाँ पर तिल, क्योंकि जब भी तिल जुपिटर पे होता है या यहाँ पर वीनस पे होता है तो इस कंडीशन में लव मैरिज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर एक रेमेडी है, वो सजेस्ट 2-3 बार किया गया और तीनों बार में रिजल्ट्स पॉजिटिव आ गए। तो वो रेमेडी सिर्फ इतना है कि 43 डेज तक लगातार यहाँ शिवलिंग पर आपको हल्दी और दूध से जो है और अभिषेक करने के बाद आपको जो है वहाँ प्रार्थना करनी रहेगी। इससे जो जुपिटर के जो भी नेगेटिव असर होते हैं, जैसे कि नॉलेज है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो रहे, मैरिज के रिगार्डिंग डिफिकल्टीज ट्रबल फेस करना पड़ रहा है, या फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रगल स्ट्रेसेस आ रही है, सारी चीज़ें खत्म होगी। और जहाँ तक रहा यहाँ के क्रॉस का या सैटर्न की आड़ी रेखा का सवाल, तो ये भी जो है वो आप शिवलिंग पर जो अभिषेक करेंगे उसके अतिरिक्त ये भी चीज़ें ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर देखा जाए मेनली तो कोई भी कमी परेशानी आपके भाग्य में या सूर्य रेखा में है ही नहीं, क्योंकि भाग्य रेखा की स्थिति को अगर हम देखें तो माइंड लाइन पे ब्रेक लेके फिर सैटर्न पे ये गई है और वी सिंबल बनाई है। तो माइंड लाइन पे रुकता है जब लक लाइन, तो करियर में चेंजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वी सिंबल का साइन सैटर्न पे हो तो अधिक खर्चीलापन होता है, लेकिन पैसा जीवन में पर्याप्त मात्रा में होता है। सूर्य की इतनी लंबी जब रेखा हो तो ए क्लास जॉब जो है ऐसे जातक करते हुए पाए जाते हैं, ऑफिसर रैंक का जॉब हो पाता है। लेकिन बस कमी आ रही है तो सिर्फ इन्हीं रीजंस के कारण आ रही है। और यही रीज़न भी है कि आपके माइंड लाइन के ऊपर छोटे छोटे आइलैंड के फॉर्मेशन यहाँ दिखने लग रहे हैं, जो मेंटल स्ट्रेस, टेंशन, प्रेशर, एंजाइटी, ऐसे सारे कॉम्बिनेशंस देता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आपको इस प्रकार के लूप होल से निकलना या इस प्रकार के स्ट्रेस स्ट्रगल से निकलना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा परिश्रम, पराक्रम को अभी भी आपको प्रेफरेंस देना ज़रूरी है। और सुबह जल्दी उठ प्राणायाम करना या जॉगिंग करना सैटर्न के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये किसी भी तरह का अवसाद, दुख, दर्द, तकलीफ, बेचैनी, तनाव, लोनलीनेस और सैडनेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर यह ख़त्म करता है। बाकी माइंड लाइन के रिगार्डिंग कोई भी कमी नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो माइंड लाइन की स्थिति लॉन्ग है और ऊपर से बाइफोर्क का भी साइन है जो चतुर चालाक बनाता है। और लॉन्ग माइंड लाइन के अतिरिक्त आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, सीखने समझने की योग्यता अच्छी होती है, ग्रेस्पिंग स्किल्स अच्छी होती है, मेमोरी शार्प होता है, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करने में इस कंडीशन में प्रॉब्लम आता ही नहीं है। और अगर हम भाग्य रेखा को देखें तो वो भी प्रबल है, तो बस तकलीफ किधर से आ रही है, इन दो जगह से। ये दोनों जैसे ही ठीक हो गए, लव मैरिज होने में कोई तकलीफ नहीं, इवन सक्सेसफुल लाइफ स्टाइल होने में भी आपको कोई तकलीफ नहीं आएगा। और बात करें लाइफ लाइन से कि मेजरली किस प्रकार के ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल रहे हैं, तो देखिए जो सपोर्टिव लाइन हाथ में एक्टिव हो रहा है आपके, तो वो हो रहा है 31 और 2 के मिड में। तो इसी पीरियड में आपके मैरिज होने की संभावना सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये स्पाउस के सपोर्ट को इंडिकेट करता है। और 31 के एज में डेफिनेटली बहुत बड़ा लक आपको सपोर्ट करेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर आपका जॉब लगने का चांसेस या मैरिज जो है इस्टेब्लिश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे, अगर आप ये रेमेडी सिस्टमेटिकली और स्ट्रांगली प्रेफर करते हैं तो। इसके बाद आपका प्रश्न ये भी था कि लाइफ में कुछ करना है तो कब तक होगा। तो देखिए भाग्य रेखा और सारी रेखा तो बैठी ही हैं अपना अच्छा योग देने के लिए। और ये रेखाएं ये नहीं दर्शा रही कि आपको बैठी हैं देने के लिए, ये रेखा ये दर्शा रही कि आप कैपेबल है उतना लेने के लिए। लेकिन यहाँ जो ये बाधाएं हैं
ये मेजरली स्ट्रगल दे रही हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें भी जीवन में बहुत बड़ा असर कर दिखा देती हैं। अब आपके केस में लाइफ लाइन से रेखा निकली और मून लक लाइन है, ये भी लव मैरिज का बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है, क्योंकि खुद के यहाँ पसंद और दूसरे के पसंद से जीवन शैली आगे बढ़ती है, जिसके तहत खुद के मेहनत और दूसरों के सहयोग से जीवन में आप जैसे ज़्यादा तक प्रगति कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए सारे कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे हैं, पूरी क्लियरिटी है। सन लाइन के ऊपर डबल लाइन चल रही है, जो डबल सोर्स ऑफ फंडिंग के लिए भी अच्छी मानी जाती है। लेकिन ये पर्वत दोनों जब भी वीक होते हैं तो स्ट्रगल या देरी जॉब के रिगार्डिंग आती ही है, तो इसीलिए इसका रेमेडी जो है दिया जाता है। लेकिन ये सबसे सटीक और सबसे मजबूत रेमेडी है, क्योंकि आपका जुपिटर जबकि स्क्वायर लेकर के बैठा है, ये बहुत रिसोर्सफुल और बहुत सक्सेसफुल और रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी देता है। लेकिन ये कमी किधर से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है। बाकी अगर हम आते हैं अब आपके लेफ्ट हैंड में कन्फर्मेशन के लिए, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपकी जो लक लाइन की स्थिति है, एक बार ब्रेक ली है तो करियर में डेफिनेटली चेंजेस होगा। लेकिन मेन बात यह है कि देखिए यहाँ भी त्रिशूल का चिन्ह है, तो पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन दौलत और संतुष्टि, ये सारी चीज़ें आपको निश्चित रूप से मिल पाएगी। यहाँ पर आप बहुत एम्बिशियस नेचर के हैं, लेकिन फैमिली के कारण या रिस्ट्रिक्शंस के कारण उन एम्बिशंस के रिगार्डिंग काम नहीं हो पाता है। सूर्य की रेखा भी मजबूत है, प्रबल है। वी सिंबल का साइन पैसा देकर अधिकतर काम कराने की आदत देता है, और मरकरी लाइन भी अच्छी लर्निंग कैपेबिलिटी देता है, जिसके कारण मनी ट्रायंगल का फ्लो है। लेकिन सपोर्टिव लाइन अभी तक नहीं है, जो जनरेट होने वाली है 32 में। तो इसी पीरियड में मैरिज रहेगा, और सबसे स्ट्रगलिंग पीरियड अभी करेंटली आपका लाइफ का चल रहा है, और ये स्ट्रगलिंग पीरियड 2 ईयर्स और 2 मंथ एटलीस्ट और रह सकता है। इसीलिए ये इशू ना हो, इसलिए ये रेमेडी आप डेफिनेटली कल से ही प्रेफर करें। आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ आपके जॉब के रिगार्डिंग या मैरिज के रिगार्डिंग देखने को मिल जाएगा। बाकी कोई भी कमी, तकलीफ, परेशानी थ्रू आउट द लाइफ आपको इसके अलावा रहने नहीं वाली है। और ओवरऑल जहाँ तक लक और माइंड लाइन का फॉर्मेशन देखें, तो ओवर थिंकिंग से थोड़ा बचिएगा आप, क्योंकि माइंड लाइन हल्के डिक्लाइन है, तो डीप थिंकिंग क्वालिटी होती है। और इमीडिएट एक्शन यानी मंगल की तीव्रता है, शॉर्ट फिंगर है, तो बहुत हड़बड़ी जल्दबाजी में काम करते हैं, इम्पेशेंट होते हैं। इस पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, चीज़ें बहुत जल्दी सेटल डाउन होते और आपके हित में होते हुए देखने को मिलेगी। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। आशा करता हूँ ये जानकारी आपकी बहुत उपयोगी साबित हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका धन्यवाद।